Very good morning, students. I am your science teacher, and today I am going to teach you science of class 8th. And today we continue chapter 7, cell structure and functions. And today we discuss part 4th. Now see, this is your science book, science of class 8th. Open chapter number 7. See, this is the chapter number 7, cell structure and functions. Open page number 67. This is the page number 67, cell organelles. Today we discuss about the cell organelles. What is the cell organelles? The fluid present outside the nucleus is called cytoplasm. हमारे सेल में सेंटर में न्यूक्लियस होता है. देखिए ये हमारा सेल का स्ट्रक्चर है. ये एक सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो खाली जगह होती है, इसके अंदर एक लिक्विड होता है. उस लिक्विड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. और इस लिक्विड के अंदर ये आपको अलग अलग ये बॉडी पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं. इन्हें कहते हैं हम सेल ऑर्गेनल्स. एंड सम सेल ऑर्गन्स आर लिविंग एंड नॉन लिविंग. And it is important to note that some of these organelles may be present only in plant cell and not in animal cell. और इनमें से कुछ organelles ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते. ये आपका है जो सेल है, उसका ये कट किया हुआ पार्ट्स दिखाया गया है. ये आपके अदर पार्ट्स हैं. ये हमारा न्यूक्लियस है जो सेल के सेंटर में होता है. ये आपको अलग अलग पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं. ये हैं ऑर्गेनल्स. इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडीज हैं, अलग अलग होती हैं. इसमें सभी के फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं. एंड वैक्यूल्स, इसमें देखिए ये गोल गोल ये हैं आपके, ये दिखाई दे रहे हैं आपको. इन्हें कहते हैं हम वैक्यूल्स. वैक्यूल्स इनका एक मेंबर है. इसमें एक्सेस वाटर, यूजफुल मिनरल्स, पिगमेंट्स एंड मैनी अदर सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होते हैं. मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड द टोनोप्लास्ट. वैक्यूल के अंदर जो मेम्ब्रेन होता है उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं. नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज़ द नेटवर्क ऑफ ट्यूबल्स एंड चैनल्स. ये ट्यूब और चैनल्स का एक नेटवर्क होता है, यानी कि एक जाल बिछा हुआ होता है. एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन दी सिंथेसिस, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल प्रोडक्ट. और इसका जो फंक्शन होता है वो सेल प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना फोटोसिंथेसिस में और स्टोर करना. ये इसके फंक्शन होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज गोल्गी एपरेटस. इसे हम गोल्गी बॉडीज भी कहते हैं. एंड दिस इज आर मेड अप ऑफ ट्यूबल्स, वेसल्स एंड वैक्यूल्स. इसके बने हुए होते हैं. एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस. और गोल्गी बॉडीज़ में से एक केमिकल निकलता है जिसे हम एंजाइम, हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स. देन सेंट्रोसोम. इट इज़ लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस. ये सभी बच्चों ये ऑर्गेन्स के नाम हैं जो सेल के अंदर होते हैं. अब है सेंट्रोसोम. ये हमारे न्यूक्लियस के पास होता है और ये प्लांट सेल में नहीं होता, ये एनिमल सेल में होता है. एंड प्लांट सेल डू नॉट हैव सेंट्रोसोम. ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, बट
प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि उसमें एब्सेंट होता है। द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इज टू इनिशिएट एंड रेगुलेट सेल डिवीज़न। इसका मेन फंक्शन होता है सेल डिवीज़न करना, यानी एक सेल से दूसरा सेल बनाना। नाउ नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स। ये भी ऑर्गेनेल्स हैं, सेल के पार्ट्स हैं। दीज आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये प्लांट सेल में होते हैं और एनिमल सेल में नहीं होते। द प्लास्टिड्स कंटेन सर्टेन पिगमेंट्स विच हैव अ स्पेसिफिक रोल टू प्ले इन द फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट। इसके अंदर एक पिगमेंट्स होता है जिसका एक मतलब मेन फंक्शन होता है, स्पेसिफिक रोल होता है जो प्लांट में यूज़ किया जाता है, जिससे डिपेंडिंग अपॉन दैम पिगमेंट्स कलर। इसमें एक पिगमेंट होता है कलर जिसे हम बाद में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। कलर एंड प्लास्टिड्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। अब जो प्लास्टिड्स है उसको आगे हमने डिवाइड किया गया है, उसके और भी पार्ट्स हैं। उसमें प्लास्टिड्स में आता है सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट। द कलर ऑफ लीव्स ऑफ द ट्री इज़ ग्रीन। आपने देखा है कि ट्रीज़ की जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। क्यों होती हैं ग्रीन कलर की? क्योंकि जो लीव्स हैं यानी कि जो प्लांट सेल है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट विच इज़ कंटेन द ग्रीन पिगमेंट, और उसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल के कारण ही उसकी जो लीव्स हैं वो ग्रीन होती हैं, और ग्रीन लीव्स होने के कारण उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट में होता है, जिससे वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट। द प्लास्टिड्स अदर देन ग्रीन कलर आर क्रोमोप्लास्ट। अब इसमें प्लास्टिड्स में ये ग्रीन कलर का नहीं होता, एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर। और इसका फंक्शन होता है कि जो फ्रूट होता है फ्रूट को कलर देना, यानी कि फ्रूट किस कलर का है या फ्लावर किस कलर का है, यानी फ्लावर को कलर देना और फ्रूट को। नाउ नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट। दीज आर कलरलेस प्लास्टिड्स। ये जो प्लास्टिड्स होती हैं ये कलरलेस होती हैं, कोई कलर नहीं होता। एंड विच स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। इनका फंक्शन फूड को कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन की फॉर्म में स्टोर करना होता है। नाउ नेक्स्ट इज लाइसोसोम। ये सभी क्या हैं हम बच्चों? ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। लाइसोसोम्स दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल ओनली। लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं होते, ओनली एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। एंड लाइसोसोम कंटेन्स एंजाइम्स दैट आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेल्स एंड अ वैरायटी ऑफ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स। इनका फंक्शन जो हमारे सेल हैं उनको डाइजेस्ट करने में कैपेबल होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में। इन टाइम ऑफ इमरजेंसी लाइसोसोम्स बर्स्ट एंड डिस्ट्रॉय द सेल। और कभी कभी इमरजेंसी में जो लाइसोसोम हैं वो सेल को नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हैंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। इसलिए हम उसे सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल भी कहा जाता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा होते हैं उसको ये नष्ट कर देता है, तो यानी कि सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, यानी सेल का सुसाइड बैग्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डाइजेस्टिव सेल्स हैं उनको नष्ट करता है। नेक्स्ट इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे ये 2 पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं आपको। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एनिमल सेल। यानी कि हमारी बॉडी के एनिमल्स, ह्यूमंस सभी की बॉडी सेल से बनी हुई है, और हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो मिलियंस ट्रिलियंस तक होते हैं। तो ये 1 सेल का स्ट्रक्चर है। तो इन दोनों सेल में क्या डिफरेंस है?
वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ऑल्दो द बेसिक सेल स्ट्रक्चर इज द सेम इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो वैसे तो कई चीज़ें प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही सेम होती हैं। देयर आर कंटेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन दैम, में थोड़ा सा ही दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेल में। अब जैसे डिफरेंस क्या है, फॉर एग्जांपल सम ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल मे नॉट बी प्रेजेंट इन एनिमल सेल। अब जैसे कुछ पार्ट्स, कुछ ऑर्गेनल्स प्लांट सेल में होते हैं तो वो एनिमल सेल में नहीं होते, और कुछ एनिमल सेल में होते हैं जो प्लांट सेल में नहीं होते। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन दैम। फिर हम डिफरेंस डिस्कस करते हैं। दिस इज़ द टेबल ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इन दोनों में डिफरेंस है, इसे समझ लीजिए। प्लांट सेल में क्या होता है बच्चों, प्लास्टिड्स आर यूजुअली प्रेजेंट, क्योंकि जो प्लास्टिड्स हैं वो प्लांट सेल में होते हैं, क्योंकि प्लास्टिड में कलर्स होते हैं, और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। इसमें प्रेजेंट होती है और इसमें एब्सेंट। सेंट्रोसोम